हाँ जी, संजीव गुप्ता जी, बताइए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। अब जय श्री राम। मैडम मेरा एक दो छोटे से, जैसे मैडम इफ जैसे मोर देन वन आपके जो है नंबर मिसिंग है। अब मान हाँ लो हाँ। दो तीन मिसिंग है, उनमें से अब कैसे हम देखेंगे कौन सा रेमेडी किसका देना है, क्योंकि तीन चार रेमेडी कैसे देंगे। एक तो ये था, और उस सबसे जो पहले आप एलिमेंट। मुझे सबसे आप पहले मुझे एक बार ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपसे शायद पहली बार बात कर रही हूँ, तो हाँ मुझे जी, ये हाँ जी। बात कंफर्म कीजिए कि आपने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी किया है या केवल न्यूमरोलॉजी से बात कर रहे हैं। मैंने आपका जो ये अभी कोर्स लिया है, फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है, उसके बाद मैंने प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा है और पीएचडी कोर्स पढ़ रहा हूँ। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहे मतलब आप, है ना। हाँ तो हाँ। आप देखिए, आप समझिए, सबसे पहले ना जब हम मिसिंग नंबर्स की जो रेमेडी करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। कोई भी नंबर जैसे मिसिंग है तो हमारे पास कुछ कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के न्यूमरोस्कोप में 2 नंबर भी मिसिंग है, 5 नंबर भी मिसिंग है, ठीक है, 6 नंबर भी मिसिंग है, ठीक है, 8 नंबर भी मिसिंग है। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर ऐसे ऐसे मिसिंग है। तो अभी हम क्या करेंगे, 8 नंबर के ऊपर नेम नंबर तो नहीं दे देंगे, या तो उसको 5 नंबर के ऊपर नेम नंबर देंगे, या तो 6 नंबर के ऊपर नेम नंबर देंगे। तो जिस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर आपने उनको उनका नेम नंबर सेट कर दिया, एक तरीके से वो रेमेडी हो गई, ठीक है। उस नंबर की मिसिंग होने की रेमेडी हो गई, ठीक है। अब 2 नंबर है, 2 नंबर मिसिंग है, तो अब 2 नंबर के लिए और क्या रेमेडी हो सकती है। जैसे कि अभी अगर किसी का 2 नंबर मिसिंग है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हाँ, जल तत्व की कमी है इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी में जल तत्व की कमी है। तो आप क्या बोल सकते हो उनको, आप वो बेसिकली 2 नंबर किसको, कौन सा प्लैनेट सिग्निफाई करता है 2 नंबर को, मून। मून। तो बेसिकली मून सिग्निफाई करता है। तो इनके अंदर मून जो प्लैनेट है उस तत्व की कमी है। अब हम्म। मून और सन दो ऐसे प्लैनेट है जो दृश्य प्लैनेट है, जो हमको सामने सामने दिखाई देते हैं, जिनकी एनर्जी हमको आती हुई भी रिसीव होती है, दिखाई देती है, पता चलती है। तो आप उन इंसान को क्या बोल सकते हैं, जैसे 2 नंबर मिसिंग है, कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपनी दिनचर्या में ये चेंज हम्म। कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। आप हो सके तो मूनलाइट रिसीव करिए, जब मतलब रात में जब चंद्रमा निकलता है तो अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए या बाहर वॉक कराइए उस पर्टिकुलर टाइम में। तो ये 2 नंबर की मिसिंग होने की रेमेडी हो गई, आप समझ रहे हो। हम्म। तो इस तरह से आप हर जो भी नंबर मिसिंग है उनकी इस तरह से छोटी छोटी दिनचर्या में जो रेमेडीज आप चेंज कर सकते हैं, जो चीजें आप दिनचर्या में किसी के भी चेंज कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे अब 4 नंबर मिसिंग है तो 4 नंबर मिसिंग है, अब राहु का जो बेसिकली इम्पैक्ट है वो मिसिंग है, ठीक है। उसमें राहु गुड का एलिमेंट आ इम्पैक्ट, जाएगा। हाँ, राहु का इम्पैक्ट मिसिंग है। तो अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, आप उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स जिनका कोई मालिक नहीं है, वो उस तरह हम्म। के स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए उनको बोल सकते हो कि आप इनको खाना खिला दीजिए, ठीक है, उनको नहीं, फूड प्रोवाइड। एक सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था, अगर आपके पास वो नंबर नहीं है, इट मींस गॉड ने आपको वो एनर्जी नहीं दी है, वो नंबर्स की आपको जरूरत है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। हो सकता है वो यही यही जो वो चार नंबर, तीन चार नंबर मेरे मिसिंग है, उनकी वाइब्रेशन मुझे चाहिए ही नहीं है, इसलिए मुझे गॉड ने नहीं दी। एग्जैक्टली, ठीक है। यही इसी चीज का आंसर करता है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि जब हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, हम इनफैक्ट हाँ हम जी। हमारी लास्ट क्लास कल ही थी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की, और मैं उसमें यही डिस्कस कर रही थी कि किस सारे क्वेश्चंस है ना, ये जो सारे क्वेश्चंस है इनके आंसर्स ढूंढने में ही मुझे ये जो 10 से 15 साल लग गए ना, कि किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करके देख पाएंगे। आई डन मतलब इतना डीप रिसर्च किया, इतना डीप रिसर्च किया है कि किस तरह से, जो क्योंकि मुझे हमेशा एक चीज खाती थी, मुझे लगता था कि यार ऐसा तो होता है कि एक पर्सन जो एक नंबर है, जैसे मैं अपनी ही बात करती हूँ, मैं 3 नंबर हूँ, एंड न्यूमरोलॉजिकली आप जितने न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछेंगे वो आपको ये कहेंगे कि 3 नंबर वाला व्यक्ति को 6 अंक उसको सूट हाँ, नहीं करेगा। जितने न्यूमरोलॉजिस्ट से, हंड्रेड मतलब परसेंट हाँ आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे बता दो जो ये कह दे कि नहीं, मतलब हाँ। 3 नंबर है तो तुमको 6 नंबर, कोई भी लॉजिक दे के वो ये समझा दे मुझे,
मैं मानने को तैयार हूँ। एंड आई मतलब मैंने अपना पूरा ये कहते हैं ना बचपन जवानी निकाल दी इस चीज का आंसर ढूंढने में कि यार मुझे 6 नंबर इतना सूट क्यों करता है। मैं तो 3 नंबर हूँ। मैंने अपनी मम्मी से कई बार पूछा कि मम्मी मैं सचमुच में 3 तारीख को पैदा हुई थी। मेरे को तो 6 नंबर बड़ा सूट करता है। नहीं और प्रकृति वो मैं तो फिर आपने वो तो आपने क्लियर कर दिया ना, नहीं अपना नहीं स्पोर्टिंग नंबर है, मेरे लड़के का ना ना 3 ना है, ना ना मेरी सुनिए सुनिए ध्यान एक बार ध्यान दीजिए। मैं जो बताने जा रही हूँ मैंने बहुत सालों तक इस बात को रिसर्च किया। एंड लकीली वो ही कहते हैं ना प्रकृति आपको मैंने क्या किया मैं तो कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ। वो प्रकृति आपको आपके सामने ला के रखती है वो चीजें कि 6 और 8 मुझे इतना सूट क्यों करता है किस वजह से वो 6 और 8 इतना सपोर्टिव नंबर है मेरे लिए। तो वो प्रकृति लाके रखती है वो सामने। और फिर मतलब मैं प्रोफेशन में ऐसे थी कि सीए के बच्चों को पढ़ाती थी। तो 600 बच्चे एक साथ हुआ करते थे बैच में। तो मैंने उनकी जिंदगी में देखा कि यार इन लोगों के रोल नंबर्स क्या आ रहे हैं उनका टोटल क्या बन रहा है इनके चार्ट मतलब बेसिकली ऐसा क्या है कि क्यों ऐसा हो जाता है कि कई बार एक नंबर मैंने बहुत और मैंने फिर लिखा उस चीज को मैंने लिख के डॉक्यूमेंट किया इन चीजों को कि इस पर्सन का ये ड्राइवर नंबर 1 वाला बंदा है और इसको 8 नंबर सूट कर रहा है। जब जब इसका रोल नंबर 8 पे आ रहा है इसके हम्म। मार्क्स ये मार्क्स गेन कर रहा है। अरे ऐसे कैसे हो गया। पर मैं तो जितनी बुक्स पढ़ रही थी जितने जितने लोगों से मिल रही थी इतने मतलब इतने न्यूमरोलॉजिस्ट से मिली बात किया पढ़ी जाकर एंड नो वन इज एबल टू दिस मतलब ये जो चीज थी ना ये कोई कोई बोल नहीं पाया बता नहीं पाया। एंड देन वहां से रिसर्च स्टार्ट हुई। एंड देन वहां से रिसर्च स्टार्ट होते होते वो उन 500-600 बच्चों की जिंदगी देखते देखते वो 500-600 बच्चे मेरे सामने पढ़े। कुछ ने छोड़ दिया कुछ ने कर लिया कुछ ने करके कुछ और कर लिया कुछ किसी कंपनी के आज की डेट में सीईओ है कोई कहीं पर है कोई बाहर है। उन सबकी लाइफ देखते देखते एंड आई जस्ट कंक्लूडेड कि क्या है एग्जैक्टली आपका नंबर 1 है मेरा नंबर 3 है। हो सकता है कि मेरे को 6 नंबर सूट करे। न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली क्या है न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली क्या है न्यूमरोलॉजी ना आपको पर्सनालिटी बताती है। मैं 3 नंबर हूं करेक्ट। ठीक है तो मेरी पर्सनालिटी 3 नंबर जैसी होगी। 6 नंबर वाले इंसान से हो सकता है मेरे विचारधारा ना मिले क्योंकि मेरी विचारधारा 3 नंबर की है क्योंकि मैं 3 तारीख को पैदा हुई। तो उस 3 तारीख को मेरे अंदर जो एनर्जी है वो जुपिटर मैं मेरे अंदर जुपिटेरियन क्वालिटी ज्यादा है जो जुपिटर प्लैनेट प्लैनेट देता है। मैंने सारी करेक्ट। चीजों का निचोड़ एक करके निकाला वास्तु बहुत डीप रिसर्च की वास्तु किया एस्ट्रोलॉजी की न्यूमरोलॉजी की। एंड देन आई कंक्लूडेड हम हर चीज में हर साइंस में चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो ऑकल्ट का कुछ भी आप उठा लो इनफैक्ट आयुर्वेदा ठीक है। मेरी मम्मा आयुर्वेदिक डॉक्टर थी तो मतलब मैंने उसमें भी बहुत चीजें अंदर अंदर तक जाके देखी। हम हर चीज में प्लैनेट्स देख रहे हैं हर चीज में। आप हम्म। नंबर के माध्यम से प्लैनेट देख रहे हो आप डायरेक्शंस के माध्यम से प्लैनेट देख रहे हो। और ये प्लैनेट से अलग कुछ है ही नहीं। मतलब इट इज ये सतह है जो हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं ना ये सतह है। आपने बस एक प्लैनेट हम्म। देखा कि हाँ जुपिटर की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वीनस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं मिलती। तो हमने कह दिया 3 एंटी है 6 के। सूर्य के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं मिलते। जब जाहिर दुश्मनी है हर जगह दुश्मनी है और वो दिखाई देती है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते लेकिन लेकिन उसके बावजूद 1 नंबर वाले को 8 नंबर सूट कर रहा है 3 नंबर वाले को 6 नंबर सूट कर रहा है 4 नंबर वाले को 8 नंबर 9 नंबर सूट कर रहा है। हो रहा है क्यों हो रहा है इसके पीछे हम्म। ये जो क्यों हम्म। था ना वो इतना बड़ा क्यों था कि वो मुझे ड्राइव करता चला गया एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की तरफ और मैंने उस क्यों का आंसर निकाल लिया। एंड देन आई फाइनली अच्छा अच्छा। डिसाइडेड कि अभी मैं अब मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सबको पढ़ा कर ये कि किस तरह से आप भी 1 तारीख को मान लीजिए मैं भी 3 तारीख को पैदा हुई और कोई और पर्सन मैं 3 सितंबर 1985 को पैदा हुई और कोई इंसान 3 सितंबर 1980 को पैदा हुआ। उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन जो समीकरण था प्लैनेट्स का उस दिन हम्म। पूरे दिन एक ही समीकरण रहता है प्लैनेट्स का। तो जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन जो समीकरण था प्लैनेट्स का और जिस दिन 3 सितंबर 1980 को कोई पैदा हुआ उस दिन जो समीकरण था प्लैनेट्स का वो कंप्लीटली डिफरेंट था। एंड दैट इज हम्म। द की। और ये वो एक्चुअली में मैंने बहुत मेहनत करके निकाला कि हाँ भैया मतलब मैंने मेहनत क्या करके निकाला प्रकृति ने मुझे दिखाया कि एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं एक चीज मानती हूँ कि मैं कुछ भी खुद से नहीं नहीं देख ठीक। सकती या खुद से नहीं जान सकती। वो प्रकृति होती है जो हमको वो चीजें हमारे सामने लाकर रख देती है कि अच्छा देखो ऐसा हम्म। है। हम हम्म। हमारे अंदर इतनी वकत नहीं है कि हम कुछ खुद से देख पाए या खुद से जान पाए या वो हो जाए। लेकिन हाँ वो प्रकृति होती है जो हमें वो चीजें लाके दिखाती है। तो हमने मैंने ये चीज देखी कि हाँ अगर
जैसे कि जो एक भृगुनंदी नाड़ी थी, जिस तरीके से वो प्लैनेट्स को समझाती है, तो प्लैनेट्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो इंसान पैदा हुआ, उस दिन उसके कौन से प्लैनेट्स उसके लिए फ्रूटफुल हैं। तो जब हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा, हमको एक्चुअल में रेमेडी करने की जरूरत है भी, और हम्म। कितनी स्ट्रांग रेमेडी करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए, जैसे आप आपका एक क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही थी कि कौन से नंबर की रेमेडी करने की हमें स्ट्रांगली जरूरत है। ऐसा हो सकता है 5 नंबर मिसिंग है, लेकिन 5 नंबर की रेमेडी करने की जरूरत ही ना हो। जरूरत ही ठीक ना, है, करेक्ट करेक्ट। वो इंटेंस रेमेडी करने की जरूरत ना हो, आपको जरूरत ही ना हो कि आप 5 नंबर पे अपना नेम नंबर लेकर आओ, आपके लिए मरकरी इतना ज्यादा फ्रूटफुल हो ही ना। तो ये जो एक करेक्ट। बेसिक वो था ना, लेक्यूना था न्यूमरोलॉजी में, मैं बहुत मतलब धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि ये जो बेसिक लेक्यूना था, ये मुझे इन 15 सालों में उन्होंने समझाया, और इतने सारे बच्चे दिए जो कि मुझसे सारी चीजें डिस्कस कर लेते थे, अपनी अपने घर के मम्मी पापा की बातें, अपनी लव लाइफ, अपना करियर, एवरीथिंग इज लाइक कंप्लीटली डिस्कस कर लेते थे। और ये पूरा जो श्रेय दूंगी मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का, ये मेरे उन्हीं सारे बच्चों को है, वो हजारों बच्चे जिन्होंने मेरे साथ अपनी जिंदगी शेयर की इन 15 सालों में। आपको बोलूंगी कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इज एक्चुअली में, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस समय पर, जिस समय पर हम रह रहे हम्म हैं, इस समय पर हम्म। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से ज्यादा पावरफुल न्यूमरोलॉजी का टूल कोई और नहीं है आपके पास। तो और इसका हम कोर्स ये कैसे? बात मैं बहुत ठोक बजाकर कह रही हूँ, मैंने इस चीज को, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी को पेटेंट कराने के लिए डाला है, जिससे कि कोई चीज है अगर आई है, सामने आई है, तो इस चीज को दुनिया के सामने लाया जाए। तो इसका मैं कोर्स कैसे लूं मैडम आपका? अभी स्टार्ट होने जा रहा है, हम लोग फिर दोबारा से लाइव अच्छा। कर रहे हैं।